नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग मैथ पर। जिन कैंडिडेट का या कोई भी स्टूडेंट है उसका अगर डिफेंस में जाने का ड्रीम है और ख़ास तौर पर किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट का जिसने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की हुई है उसका ड्रीम है, तो उसके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम बात कर रहे हैं सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट रिक्वायरमेंट 2021 की, यानी जो सीआरपीएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट 2021 का जो रिक्वायरमेंट निकला है उसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग में जिसने बीटेक की है वो एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए। तो देखते हैं इसकी डिटेल्स। तो पोस्ट का जो नेम है वो है सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर। तो टोटल पोस्ट अपनी वो है 25, जिसके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 13 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है और एससी के लिए 3 पोस्ट है। पे स्केल काफ़ी अच्छा है। पे स्केल जो है वो 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 रुपये तक है, यानी लेवल 10 के इक्वल में है। और एज लिमिटेशन है वो है 35 साल तक का कोई भी स्टूडेंट या कैंडिडेट है वो फॉर्म भर सकता है, यानी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की उस डेट तक अगर कोई 35 साल का हुआ है तो वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। लास्ट डेट है वो है 29 जुलाई 2021। जो फॉर्म फिल करने का जो मोड है यानी अप्लाई का मोड है वो ऑफलाइन है। जॉब कैटेगरी ये एक परमानेंट गवर्नमेंट बेस्ड जॉब है, यानी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का कोई काम नहीं है यहाँ पे, परमानेंट जॉब है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपये है, ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपये है और ओबीसी के लिए 400 है। एससी एसटी के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी उनका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए या फिल करने के लिए। पेमेंट का मोड है वो इंडियन पोस्टल ऑर्डर और फिर बैंक ड्राफ्ट ओनली, यानी अपने जो भारतीय डाक का जो पोस्टल ऑर्डर आता है उससे या फिर बैंक का जो डीडी होता है उससे अपन पेमेंट करेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है यानी सिटीज़न ऑफ इंडिया, यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों इसके लिए एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ होना चाहिए। एग्ज़ाम सेंटर्स जो है वो भारत के अंदर इन्होंने 10 सेंटर फिक्स किए हैं: नोएडा, सोनीपत, अजमेर, प्रयागराज, भुवनेश्वर, दुर्गापुरा, गुवाहाटी, पुणे, अवधी और बेंगलोर, ये 10 सेंटर फिक्स किए हुए हैं एग्ज़ाम के लिए। सिलेक्शन के लिए प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन के लिए प्रोसेस है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा सबसे पहले, पीएसटी या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी। इसमें यानी वो अपनी बॉडी की फिटनेस यानी हाइट वगैरह रेस करवाएंगे, मतलब पूरी की पूरी बॉडी का जो फिजिकल फिटनेस है वो इसमें चेक करेंगे। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसमें कन्वेंशनल एग्ज़ाम भी होगा और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी होगा, यानी वो कन्वेंशनल जो सिविल के जो जैसे कि एसएससी जेई का होता है ना, सेकंड एग्ज़ाम होता है, उस आधार पे ये एग्ज़ाम होगा। उसका लेवल है वो कुछ अच्छा रह सकता है क्योंकि ये असिस्टेंट कमांडेंट की एक बहुत ही बढ़िया शानदार पोस्ट है। उसके बाद थर्ड स्टेज में डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है उसमें मेडिकल, यानी पूरा मेडिकली बंदा फिट है या नहीं है उसका वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। जैसे आई साइट क्या है उसकी, इस वगैरह से कुछ और बॉडी पार्ट्स की जो फिटनेस है वो चेक की जाएगी। इंटरव्यू होगा इसके बाद इंटरव्यू होगा, यानी जो मेनली जो सिलेक्शन है वो इन 5 स्टेज को क्लियर करने के बाद होगा। और अगर मान लो बंदे कुछ स्टूडेंट होंगे जो करेंगे, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन जो है वो रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में जो मार्क्स मिलेंगे उनके आधार पे होगा। रिटन एग्जामिनेशन से पहले फिजिकल टेस्ट क्लियर करना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, फिर मेडिकल एग्ज़ाम भी क्लियर होना चाहिए। और जो यानी 25 पोस्ट है, तो इसका जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट होंगे वो इन दोनों एग्ज़ाम के यानी रिटन और इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे उनके हिसाब से आगे जो फाइनल सिलेक्शन है वो लिया जाएगा। जो कि इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लाई, यानी फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 30 जून 2021, 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट है वो है 29 जुलाई को 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक इसको अपन फिल कर सकते हैं। यानी ये डिफेंस में जाने वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा ये
मौका है या अवसर है या अपॉर्चुनिटी बोल दें अपन, वो है। ठीक है, अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या कुछ आएगा इस, यानी इसके अंदर एग्ज़ाम्स के अंदर आप देख सकते हैं कि जनरल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके ये भी पूछेंगे। उसके बाद अपना जो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, जैसे कि अपने जो सब्जेक्ट होते हैं सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल यानी बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, टोस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, स्टील स्ट्रक्चर, आरसीसी, जियोटेक इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, जो अपने सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से इनमें प्रश्न पूछे जाएंगे और वो भी कन्वेंशनल टाइप का एग्ज़ाम होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो कौन सा कितने मार्क्स का होगा, वो जो है वो मेनली तो 300 मार्क्स का होता है, जो कन्वेंशनल होता है वो ऑब्जेक्टिव शायद 200 का होता है। तो पूरा पैटर्न वैसे तो पीडीएफ में दिया हुआ है, आप इसकी ऑफिशियल सीआरपीएफ की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं और वहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगी। और ये जो कुछ बेसिक डिटेल थी वो यहाँ पे आपको इस वीडियो में दी गई है। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।